वाराणसी में मंगलवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 33 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 42 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,673 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,501 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 159 है। वाराणसी के रविदास घाट पहुंचा एक युवक गंगा में डूब गया। इस दौरान एक अन्य दोस्त की आवाज सुन घाट पर ही मौजूद नाविकों ने एक को तो बचा लिया, पर दूसरा युवक गहरे पानी में समा गया। जानकारी के अनुसार भेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूदगंज स्थित एक होटल का मैनेजर उज्जवल कुमार अपने दो साथियों सुंदरम और रितेश मिश्रा के साथ मंगलवार रात 1 बजे नगवा स्थित रविदास घाट पहुंचा था। उज्जवल गंगा में स्नान करने की बात करने लगा। इसके बाद सुंदरम और उज्जवल स्नान करने के लिए गंगा में उतर गए। इस दौरान घाट किनारे सोए नाविकों ने दोनों को बाढ़ का हवाला देते हुए स्नान करने से मना किया, मगर वो माने नहीं और गंगा में स्नान के दौरान दोनों डूबने लगे। वहां मौजूद रितेश मिश्रा ने शोर मचाया। तब नाविकों ने सुंदरम को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला, पर उज्जवल डूब गया। लंका थाना अंतर्गत सामने घाट रामनगर रोड पर मंगलवार की दोपहर बाइक सवार 2 युवक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रामनगर क्षेत्र के बलुआ घाट मल्दिया निवासी प्रदीप साहनी और रोहित बाइक से रामनगर की ओर से लंका आ रहे थे। प्रदीप बाइक चला रहा था और रोहित पीछे बैठा था। बाइक की रफ्तार तेज थी। सामने घाट रोड पर अचानक दोनों की बाइक अनियंत्रित हुई और दोनों डिवाइडर से जा भिड़े। इस दुर्घटना में बाइक दूर छिटक गई। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वो कहीं जा रहे थे, वही पुले पर मतलब आ रहे थे, वापस डिवाइडर में लड़ गए हैं। डिवाइडर पर लड़े और पुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रामनगर में बीएचयू सिंहद्वार तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में नारे भी लगाए गए। बीएचयू सिंहद्वार पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार आज एक बार फिर देश को जरूरत है भारत जोड़ने की, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज अगस्त क्रांति आज के ही दिन से शुरू हुई थी और भारत छोड़ो नारे का आंदोलन आज की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ष ये तय किया है कि हम पूरे देश में पदयात्रा निकाल के अगस्त क्रांति के दिन भारत जोड़ो का नारा देंगे और भारत को जोड़ने का काम करें। किन्नर महामंडलेश्वर एवं प्रथम किन्नर भागवताचार्य हिमांगी सखी विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरुण पाठक ने काशी विश्वनाथ धाम में हंगामा करने की साजिश रची और जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे अगवा कराने की कोशिश की गई। हिमांगी सखी की ओर से इस मामले में भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि अरुण पाठक ने हमसे कहा था कि हम लोगों को मां श्रृंगार गौरी और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक नहीं करने दिया जाएगा तो हम लोग दंगा फसाद करेंगे, पूरा माहौल खराब कर देंगे। अरुण पाठक की गलत मंशा देखकर मैं पीछे हट गई तो उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, हमें अगवा करने का प्रयास किया। वह तो वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस इतनी अच्छी है कि हम सकुशल काशी आ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के मद्देनजर वाराणसी पहुंची। संकट मोचन मंदिर के पास एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार की वर्तमान व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज हमारी सनातनी पहचान खतरे में है। इस देश में देश विरोधी गतिविधियां करने वाले गिलानी और ओवैसी जैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है और सनातनियों को पूजा पाठ से भी रोका जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू सेना के बुलाने पर हम श्रावण मास के अंतिम सोमवार को काशी में बाबा विश्वनाथ और माता श्रृंगार गौरी का दर्शन करने आए थे। श्रृंगार गौरी आज भी दीवार में विराजमान है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद सनातनियों को दर्शन पूजन से रोका जा रहा है और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जब ये तय है कि श्रृंगार हिंदुओं की देवी है तो कोर्ट कचहरी तो हमारा है ही, उसको पूजा करने दो, बस एक ढांचा बना दो, ऊपर में एक छत जैसे बना दो, लेट इट बी एट द ओरिजिनल प्लेस। सनातनी को तो अपना हक तो दे दो, सिस्टम को तो ये होना चाहिए। इतना हम लोग उनको लेके तनाव, हमको हिरासत में कि श्रृंगार गौरी का नाम क्यों ले लिया गया, संगठन जो हमको निमंत्रण किया उनके द्वारा श्रृंगार गौरी का नाम भी आप नहीं ले सकते।
श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कौन सी बड़ी बात है। कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी। उक्त बातें काशी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से कही। बता दें कि भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन केशव प्रसाद मौर्य कैंट सर्किट हाउस पहुंचे, जहां से वो कैंटोनमेंट स्थित निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। इस दौरान पत्रकारों से श्रीकांत त्यागी पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि जो अपराध करेगा और दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और सभी के लिए कानून एक समान है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये कौन बड़ी बात है। कोई अपराध करेगा किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या अरे कोई खिंचा लेगा यार, आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो। कल कोई गलती कर तो मेरे नाम थोड़ा ठोक दोगे। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे और अंतिम दिन भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः विचारधारा, कार्य पद्धति और कार्यकर्ता के लिए कार्य करने वाला विचार केंद्रित दल है। भाजपा सदैव राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा और भारत माता की जय के लिए कार्य करती है। सुनील बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश में 1,60,000 से ज्यादा बूथों पर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 2 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। भाजपा निश्चित जीवन मूल्यों पर काम करने वाली पार्टी है। इस दौरान कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। वाराणसी के मिर्जा मुराद क्षेत्र के करधना गांव में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया ले जाते समय पेड़ की डाल काटने को लेकर 2 वर्गों में बवाल हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव होने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। भगदड़ में ताजिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पाकर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और लाठियां भांजकर उपद्रवियों को तितर-बितर किया। एसीपी ग्रामीण ने बताया कि जनसा और कपसेटी क्षेत्रों में ताजिया मिर्जा मुराद के करधना गांव आ रही थी। रास्ते में पेड़ की कुछ पतली पतली डालों को काटने को लेकर 2 वर्गों के युवकों में विवाद हो गया। पहले हाथापाई, मारपीट और पथराव हो गया। कुछ लोगों को चोट भी आई है। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। जिनकी ताजिया थी वो अपने घर चले गए हैं। फिलहाल माहौल शांत। ताजिया आ रही थी जनसा थाने की, जो यहाँ करधना गांव में आई थी, जो मिर्जा मुराद थाने में था। यहाँ पर बहुत पतली पतली डालें थी जो है उसकी पेड़ों की, उन्हीं को काटने को लेकर विवाद हो गया। हिंदू पक्ष कह रहा था कि मैं काटूंगा, मुस्लिम पक्ष कह रहा था, खुद काट रहा था। उसी को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। उसमें कुछ लोगों को चोटें आ गई हैं और अभी मौके पर बिल्कुल शांति है। जो जिनकी ताजिया थी वो लोग अपने घर चले गए हैं। उनको बुला करके आगे की कार्रवाई करवाई जा रही है सर। और जो एहतियातन सर क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? एहतियातन यहाँ पर फोर्स रहेगी और इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जिनके चोट आई है उनका मुकदमा लिख करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के कारण 2 साल के बाद मंगलवार 10वीं मुहर्रम को जिले के विभिन्न ठिकानों से ताजियों के साथ जुलूस निकले। हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में ताजियों के साथ जुलूस निकलने शुरू हो गए। जुलूसों में शामिल युवा और बच्चे तलवार, लाठियों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। करबला के लिए निकले ताजिया के साथ मातमी धुन भी बजाए जा रहे थे। वाराणसी जिले की अधिकतर ताजिया लल्लापुर फातमान स्थित करबला में ठंडे किए जाते हैं। देर रात तक ताजियों के फातमान पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। वहीं सिया समुदाय के लोगों ने जगह जगह मातम मनाया। वाराणसी के शहरी क्षेत्रों आदमपुर, जैतपुरा, लोहटिया, मछोदरी, पक्की बाजार, नदेसर, नई सड़क, दालमंडी, रेवड़ी तालाब आदि क्षेत्रों से दोपहर करीब 2 बजे से ही जुलूसों की शक्ल में ताजिए निकलने शुरू हो गए थे। शाम से फातमान ताजिए पहुंचने शुरू हो गए थे। इस दौरान फातमान और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। खुफिया विभाग के अधिकारी पैनी नजर रखे हुए थे। खुद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, अपर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह समेत सभी आला अधिकारी नगर में चक्रमण करते रहे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।